धर्मशाला में प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। इससे पूर्व वीरवार को नियम 67 के तहत चल रही चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष द्वारा चर्चा लाई गई, लेकिन विपक्ष चर्चा पर बिल्कुल गंभीर नहीं रहा। विपक्ष को उम्मीद थी चर्चा नहीं मिलेगी और वॉकआउट करके विपक्ष बाहर निकल जाएगा, लेकिन कांग्रेस सरकार सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया, साथ ही प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने का भी दावा किया। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार से बिल्कुल भी समझौता नहीं करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने गुमनाम चिट्ठी में लगे आरोपों पर जवाब देते हुए पत्र को फर्जी बताया। भ्रष्टाचार पर हमने लगाम लगाई है, जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति हम लेके आए हैं, हम उस पर चर्चा चाहते हैं। और जहां गलत होगा आप हमारे ध्यान में लाएंगे बात, उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे और कईयों पर कार्रवाई जारी भी है, इसमें क्या दो राय है। और कई आपके सामने प्रूफ, जो कार्रवाई पुलिस करेगी वो फुल प्रूफ करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहली बार प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने की बड़ी पहल की है। हमने ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट को लगाने के लिए प्रक्रिया को सरल किया। हम प्रदेश में ग्रीन पंचायत कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 11 पंचायतों में 5.5 गुना क्षमता के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। इस बीच जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जवाब देने के बजाय राजस्व अर्जित करने और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। पत्र बम मामले में जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री पत्र में लिखे आरोपों की बजाय पत्र कहां से आया, किसने लिखा, इस बात की जांच करवा रहे हैं। इस सारे मामले को लेकर के बड़ी साफ बात है। आपको कोई चिट्ठी भेजे, आपके पास वो चिट्ठी आए और आपके टेबल पर वो चिट्ठी खुल करके अगर पड़ी है, किसी ने उसका फोटो खींच करके कहीं आगे भेज दी, इस सारी चीज को लेकर के विधायक को दोषी ठहराने का सवाल ही पैदा नहीं है। प्रश्न तो ये है वो चिट्ठी लिखी किसने, वो चिट्ठी भेजी किसने और उसमें जो कंटेंट है उसमें मामला क्या है, उस पे आप कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। हमने तो ये बात पूछी है, लेकिन उस पर बात नहीं कर रहे हैं। सारी चर्चा भ्रष्टाचार पर जो जिस प्रकार से गंभीरता से आगे बढ़ करके एक मुकाम पर पहुंची थी, उसको भी मुख्यमंत्री गंभीरता से ना लेकर के, हल्के में लेकर के जवाब देने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम यहाँ सदन से वॉकआउट करेंगे। तो प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। तमाम अपडेट और आज कुछ खास रहने वाला है सत्र में, इसकी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता हेमलता सीधे धर्मशाला से। जी हेमलता, आज तीसरा दिन है सत्र का, क्या कुछ खास रहने वाला है सदन पटल पे? पिछले 2 दिनों में तो स्थगन प्रस्ताव जो लाया गया उस पर चर्चा ही चली है। क्या 4 विधेयक जिनको पहले दिन सदन पटल पर रखा गया था उन पर चर्चा संभव है क्या? बिल्कुल प्रियंका, सुप्रभात। आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और बीते 2 दिनों की अगर हम बात करें तो बीते 2 दिनों में केवल 67 के तहत जो काम रोको प्रस्ताव विधायक रणधीर शर्मा द्वारा लाया गया था उस पर चर्चा हुई है और देर शाम को मुख्यमंत्री ने इस चर्चा का जवाब दिया है। लेकिन जैसा कि आपने बताया, चर्चा के बाद असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया था और नारेबाजी करते हुए बाहर निकले थे और उसके बाद सरकार की तरफ से कांग्रेस की तरफ से जो मंत्री हर्षवर्धन चौहान हैं उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। उनका ये कहना है कि जो आरोप हैं उसके बारे में जब तथ्यों पर बात होने लगी तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और इस बीच ध्वनि मत के साथ ही सदन में निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया है। विपक्ष का जो वॉकआउट है इसके ऊपर सरकार ने निंदा की है और इसका जो निंदा प्रस्ताव है वो पारित कर दिया गया है। और आज की अगर हम बात करें तो आज सदन की कार्यवाही में कई सारी विधेयक हैं जिन पर चर्चा होनी है और आज ये भी जो कार्यसूची है उसमें देखा जा सकता है कि बेरोजगारी का एक मुद्दा है जिसको लेकर के विपक्ष एक बार फिर आज सरकार पर हमलावर हो सकता है। 4 विधेयकों का आपने जो जिक्र किया है उन विधेयकों पर बिल्कुल आज चर्चा हो सकती है। संशोधन उनमें होने के बाद कई सारी चीज़ें बदली जाएंगी, वो चाहे लैंड सीलिंग एक्ट हो या फिर पंचायती राज जो संशोधन वाला एक्ट हो, उसको लेकर के तमाम जो चर्चा है वो आज होनी है। इसके अलावा और भी कई सारे विधेयक हैं जिन पर आज चर्चा होगी, क्योंकि पिछले कल की जो कार्रवाई थी वो मुख्यमंत्री के कहने पर आज के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी। वो आज सारी कार्रवाई होनी है। जितने भी प्रश्न लगाए गए थे उन तमाम प्रश्नों पर आज जवाब
जवाब दिया जाएगा। और आज बहुत सारे ऐसे जनहित से जुड़े मुद्दे हैं जो पिछले कुछ समय में हुए हैं, वो बेरोजगारी हो, गेस्ट टीचर भर्ती हो या फिर कर्मचारियों को वेतन देने का मामला हो, इसको लेकर के भी आज सदन में काफी हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने रणनीति बना ली है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार जो है घेरे में नजर आएगी। और ऐसे में आज देखना ये होगा कि और कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों में ना तो किन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई है, ना विधेयकों पर चर्चा हुई है, लेकिन आज वो दिन है जब विधेयकों पर भी चर्चा होगी, सवालों के जवाब दिए जाएंगे और विपक्ष जो है देखना होगा कि सदन में किस तरह का रुख अपनाता है सरकार के प्रति। ठीक है हेमलता, विपक्ष की तरफ से खुद ही स्थगन प्रस्ताव जो है लाया गया, उसके बावजूद विपक्ष बात नहीं कर रहा है, बार बार वॉकआउट कर रहा है, क्या लगता है आपको? और साथ ही हेमलता, जो शिक्षित बेरोजगार संघ है, पिछले कल उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया था, क्या उनके बारे में भी कोई सरकार की तरफ से कोई बयान आया है, मुख्यमंत्री की तरफ से या किसी मंत्री की तरफ से कोई अपडेट? देखिए प्रियंका, जैसा कि आपने कहा कि जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, काम रोको प्रस्ताव लाया गया था, उसको लेकर के सरकार का साफ तौर पर ये कहना है और ये सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि विपक्ष को ये उम्मीद नहीं थी कि 67 के तहत सरकार जो है चर्चा को स्वीकार करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने चर्चा को स्वीकार किया और 2 दिन लगातार नियम 67 के तहत चर्चा चली है। और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि विपक्ष जो है इस चर्चा में गंभीर नजर नहीं आ रहा था। और जब मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, हालांकि ये जो वॉकआउट है उस समय हुआ जब मुख्यमंत्री विपक्ष द्वारा शराब घोटाले के आरोपों का जवाब दे रहे थे, तो इस वक्त विपक्ष जो है मुखर हो गया और उन्होंने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि जो सरकार है वो तथ्यों पर बात ना करके झूठी बातें कह रही है और इसी को लेकर के विपक्ष ने वॉकआउट किया है। और रही बात बेरोजगारी संघ की, तो सरकार की तरफ से इस पर कोई फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जब नेता प्रतिपक्ष वॉकआउट करते हुए बाहर निकले थे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि विपक्ष जो है बेरोजगार संघ के साथ है और उनकी आवाज को भी सदन में पूरे जोर के साथ उठाया जाएगा और उनकी जो तमाम समस्याएं हैं, जो उनकी मांगे हैं, उसको लेकर के विपक्ष जरूर सदन में उनकी बात रखेगा। ठीक है, तो आज विधेयकों पर चर्चा संभव है और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता।